सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 9 हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, उपभोक्ता अर्थात जो चीज़ों को यूज करता है, उपयोग करता है, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस पाठ को। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध समाज की उन वास्तविकताओं को उजागर करता है जिससे वह बाजार के मोह फांस में फंसता जा रहा है। मतलब लुभावने जो विज्ञापन आते हैं उसमें वह फंसता जा रहा है। विज्ञापनों की चमक दमक की चकाचौंध और वस्तु की गुणवत्ता के प्रति व्यक्ति लापरवाह होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि विज्ञापन जो आते हैं लुभावने, हम उनमें फंस जाते हैं। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को हम तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि हम टेलीविज़न के माध्यम से जुड़े हुए हैं और भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब हम विज्ञापन देखते हैं तो सेल्स ही हम क्या करते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और कोई बुरी भी वस्तु है तो हम उसकी परख नहीं कर पाते हैं और स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि संपन्न तथा अभिजात वर्ग की प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली के प्रति सामान्य जन का आकर्षित होना चिंता का विषय है। मतलब शहर से हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं जो वस्तु हमारे काम की है अथवा नहीं है। प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली के प्रति सामान्य जन का आकर्षित होना चिंता का विषय है। इस दिखावे की संस्कृति समाज में अशांति और विषमता की वृद्धि को सामाजिक समरसता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मतलब समाज में अशांति तो होती है, वह विषमता की वृद्धि को भी उजागर करती है। विषमता मतलब उल्टी, और अशांति मतलब मन में शांति ना होना। जैसे हम कोई वस्तु के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, बाद में पता चला कि वह वस्तु हमारे उपयोग के लिए नहीं थी, तो हम स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं। बदलती हुई नवीन जीवन शैली के प्रभावपूर्ण उपभोक्तावाद का नवीन जीवन दर्शन आ रहा है। आपके भोग के लिए उत्पाद न बढ़ाने पर जोर है, उत्पादन आपके सुख के लिए है। आज उपभोग भोग ही सुख बन गया है। उपभोग भोग ही सुख बन गया, मतलब किसी चीज़ का उपयोग करना ही उपभोक्तावाद कहलाता है। आज नई स्थिति में बदलाव आया है। जाने अनजाने आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। मतलब जाने अनजाने में आप उस चीज़ की ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, वह वस्तु आपके उपयोग की हो अथवा नहीं हो। आपको लुभाने के लिए बाजार में विलासिता की सामग्रियों की भरमार है। मतलब आपकी जो विलासित डेली यूज की जो चीज़ें हैं, दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं, उनकी ओर आप आकर्षित हो जाते हैं, भले ही वह सामग्री आपके उपयोग की है अथवा नहीं। दैनिक जीवन में काम आने वाले जैसे टूथपेस्ट के ही दांत चमकाने वाला, मुंह की दुर्गंध हटाने वाला या मसूड़ों को मजबूत करने वाला एक हम ऐड ले लेते हैं, एक विज्ञापन ले लेते हैं। जैसे टूथपेस्ट, भले ही वो आपके उपयोग का हो अथवा नहीं हो, उसमें विज्ञापन आएगा कि बहुत ही अच्छा है, टूथपेस्ट आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, दांत को चमकाता है और आपके दांतों को सुरक्षित रखता है। ऐसे हम विज्ञापन देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, भले ही आपके काम का हो अथवा नहीं हो, उसको हम खरीद लेते हैं बाज़ार से। और मजबूत करने वाला, इस तरीके से दांतों को मजबूत करने वाला, दुर्गंध हटाने वाला, भले ही उसमें औषधि गुण हैं अथवा नहीं हैं, परंतु हमारे मन में ये बैठ जाता है कि इसमें औषधि गुण व्याप्त हैं। इस तरीके से अन्य वस्तुओं की सूची लंबी हो सकती है। आप विशिष्ट और कीमती चीज़ें खरीदेंगे, और एक हमने क्या बना लिया है कि हम ब्रांड वाली चीज़ें ही खरीदेंगे। मतलब महंगी जो वस्तुएं होती हैं वो अच्छी होती हैं, ये हमने मन में बिठा लिया है। अतः इसका बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कारिक है। प्रसाधन मतलब जो नए नए साधन की चीज़ें हैं, नए नए उपभोग की चीज़ें हैं, वह चमत्कारिक हैं। चमत्कारिक मतलब उनसे हम कुछ समय में ही सुंदर बन जाएंगे, ऐसा हमारे मन में ये भावना बैठ गई है। सावन को लें तो उसमें एक हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, तीसरे में शरीर को ताज़ा रखता है और चौथा पसीने को रोकता है। आदि विशेषताओं से परिपूर्ण साबुनों की भीड़ है। मतलब बाज़ार में हमने देखा होगा नई नई प्रकार की साबुन आती हैं,
जो हमें एक नए प्रकार के गुणों से युक्त हैं और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सम्भ्रांत महिलाओं के पास तो 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री उनके ड्रेसिंग टेबल पर होती है। तो महिलाओं के पास और ज़्यादा सामग्री का चीज़ें रहेंगी, सामग्री की चीज़ें रहेंगी, मतलब प्रसाधन सौंदर्य की चीज़ें रहेंगी। जैसे हम तो पुरुष वर्ग तो कम कीमत की वस्तुओं में ही काम चला लेता है, परंतु महिलाएं जो होती हैं वह नए नए तरीके से नए नए प्रोडक्ट को यूज करती हैं और महंगे महंगे प्रसाधनों को खरीदती हैं। अब जैसे हम बात करें कि पेरिस में परफ्यूम मंगाएंगे तो खर्चा और बढ़ जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि विदेश से ही वस्तुएं मंगाना है, अपने देश की वस्तुएं यूज ना करके, उपयोग ना करके वह विदेश की वस्तुओं को मंगाएंगे क्योंकि उनके पास धन अधिक है। तो अब इस तरीके से खर्चा और बढ़ जाएगा। ये प्रतिष्ठा व हैसियत के चिन्ह हैं। अब कुछ लोग इसे अपने हैसियत के हिसाब से भी देखते हैं कि भाई हम विदेश से वस्तुएं मंगा रहे हैं तो उसका एक अलग ही रुतबा बढ़ जाएगा, उसकी हैसियत बढ़ जाएगी। तो ये भी हमें देखने में आ रहा है। गत वर्ष का फैशन इस वर्ष नहीं चलेगा। कुछ लोगों के मन में होता है कि ये फैशन जो है पिछले वर्ष चल रहा था, अब इस वर्ष नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक मन में भ्रांति है। समय दिखाने वाली घड़ी भी 50-60 रुपये से लेकर 1000 और लाख 1.5 लाख तक की आ गई हैं। अब वो साधारण घड़ी 50-60 रुपये शुरू होती है, परंतु कुछ लोग ट्रेंड बना के रखा है कि नहीं हम तो 1.5 लाख की खरीदेंगे, कुछ लोग 1000 की खरीदेंगे, कुछ लोग 100 रुपये की भी खरीद सकते हैं और कुछ मजदूर वर्ग जो है वह 60 रुपये की घड़ी में भी काम चला लेता है। तो इस तरीके से ये दिखावा बढ़ता जा रहा है। 5 सितारा होटल में खाना खाना बड़ी बात है। अब तो विवाह भी होते हैं तो 5 स्टार जो होटल होती है उसमें बड़े लोग उसी में भोजन करते हैं। उनको भाई अपनी हैसियत के हिसाब से उसको अच्छा भी समझते हैं। और इलाज भी 5 सितारा अस्पतालों में ले रहे हैं। आप कुछ जो धनाढ़ लोग हैं, कुछ धनवान लोग हैं, वह इलाज भी कैसे अस्पतालों में करवाते हैं जो 5 स्टार हैं, 5 सितारा हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई भी 5 सितारा पब्लिक स्कूलों में उपलब्ध है। मतलब स्कूल भी साधारण नहीं, धनवान लोगों के लिए स्कूल भी 5 सितारा जैसे ही होना चाहिए। यूरोप में तो मृत्यु के बाद कब्र के आसपास फूल आदि लगवाने का भी प्रबंध है। अब तो दिखावा आज के समाज में इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति मर गया है और मरे हुए व्यक्ति की कब्र के आसपास विदेशों में फूल लगाए जाते हैं, उनको सजाया जाता है ताकि वो अच्छा लगे। यह व्यवस्था कल भारत में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि विदेशों में है, कल हो सकता है कि ये व्यवस्था भारत में भी उपलब्ध हो। प्रतिष्ठा के कई रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हों या सामान्य समाज में भी इस और ललचाई निगाह से देखता है। गंभीरता से देखें तो भारत में उपभोक्तावादी और सामंती संस्कृति पहले रही है, किंतु अब इसका मुहावरा बदल गया है। सांस्कृतिक अस्मिता का क्षरण हुआ है। नई संस्कृति का अंधानुकरण द्वारा हम झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। मतलब हम लोग दिखावे में अपने आप को बदलते जा रहे हैं, जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस संस्कृति का फैलाव चिंता का विषय है। बहुविज्ञापित खाद्य पेय पदार्थों से हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। तो हम खाने के साथ साथ, सौंदर्य के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि पेय पदार्थों के ऊपर भी हम खर्च करते जा रहे हैं। सामाजिक संबंध टूट रहे हैं। आक्रोश अशांति जन्म ले रही है। मर्यादाएं टूट रही हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी है। स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को हम अपनाना तो ठीक है, किंतु उपभोक्ता और संस्कृति की अंधी दौड़ चिंता का विषय है। इस पर काबू पाना एक चुनौती है। इस तरीके से उपभोक्तावाद जो है दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि व्यक्ति अंधा होकर उसका अंधाधुंध उपभोग कर रहा है। तो आज हमारा जो पाठ था इसका नाम था उपभोक्तावाद की संस्कृति। आशा करता हूँ आज आप ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।